मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। की जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा में रामनवमी समाप्त हो जाने के बाद दरभंगा एसएसपी ने एसआईटी टीम की बैठक का जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज कुल 2250 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन और इलाज। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में बीपी मशीन खराब होने से मरीज को हो रही परेशानी, डॉक्टर भी हैं परेशान। दरभंगा के बाकरगंज में ईद के दूसरे शुक्रवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने नमाज की रस्म अदा की। दरभंगा में ईद के दौरान मौलाना ने कहा कि हर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को ज़कात फर्ज है और उसे करना चाहिए। दरभंगा में यातायात थाना प्रभारी ने 2 गाड़ी को ओवरलोडिंग या बिना कागजात के कारण पकड़ कर लाया यातायात थाना और की कार्रवाई। दरभंगा नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार को पीछे से बड़ी गाड़ी ने मारी टक्कर, डीएमसीएच आते जाते हुई मौत। झंझारपुर में स्कॉर्पियो ट्रक से बचाते डिवाइडर से टकराई, 2 बच्चे और माता पिता घायल, डीएमसीएच में भर्ती चल रहा है। दरभंगा में तेज गर्मी और उमस से लोगों को मिट्टी के घड़ा याद आई, लेकिन विक्रेता ने कहा कि बिक्री नहीं हो रही है। दरभंगा के मब्बी के पास पुलिस ने 2 गाड़ियों को जब्त किया है, जिनके पास कोई कागजात भी मौजूद नहीं थे और उनके गाड़ी पर ओवरलोडिंग की सामान थी। हालांकि काफ़ी तर्क वितर्क करने के बाद उसे यातायात थाना नाका नंबर 6 लाया गया और उनसे जुर्माना और रसीद काटी गई। कहा जाता है कि इस तरह की कई गाड़ियां ओवरलोडेड दरभंगा शहर के आसपास चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। दरभंगा के कुशेश्वर थाना क्षेत्र में हत्या की घटना एवं ग्रोल में डकैती की घटना के साथ दरभंगा में भी हुए युवक की हत्या के बाद दरभंगा एसएसपी ने गठित एसआईटी टीम को अब जोर से कार्य करने को कहा है। हालांकि इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है, जिससे पूछताछ चल रही है। में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि अधीक्षक के निर्देश के बाद अब आउटडोर में डॉक्टरों ने अपना पूरा समय देना प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद मरीजों के बीच उत्साह जगी है और मरीज प्रत्येक दिन आउटडोर में मात्र 5 रुपए का टिकट कटाकर यहां पर अपना इलाज करवा रहे हैं। इसे लेकर के दरभंगा के डीएमसीएच के आउटडोर के कई विभागों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। दरभंगा डीएमसीएच में गुड फ्राइडे को लेकर के बंद किया गया था, लेकिन अधीक्षक और प्रचार के आदेश के बाद इसे मरीजों के लिए खोल दिया गया। लेकिन बंद के दरमियान इस बार मरीज नगण्य दिखे। डॉक्टर तो समय पर मौजूद थे, लेकिन मरीज नजर नहीं आ रहे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब मरीज नजर न आ रहे हों। कहा जाता है कि गुड फ्राइडे के अलावा मिथिला के क्षेत्र में जूड़ शीतल मनाया जाता है। जूड़ शीतल में ग्रामीण क्षेत्र में एक दूसरे के साथ होली खेलते। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में मरीज की बीपी मशीन जांच के लिए खराब हो जाने की वजह से डॉक्टर भी परेशान हो रहे हैं। फलतः मरीज के परिजनों ने कहा कि उन्हें ईसीजी से जांच तो करा दिया गया है, लेकिन बीपी जांच नहीं हो पाया, जिससे दूसरे विभाग में भेजा जा रहा है, जहां 65 वर्षीय मरीज परेशान हैं। क्या बोला बीपी के लिए? घर पे जचाए थे बीपी, तो बोले कि इनका हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर के पास ले जाइए। तो यहाँ बीपी के लिए क्या बोला गया आपको? नहीं जांचे, सिर्फ यहाँ भेज दिया गया है ईसीजी करने के लिए। हाँ। ईसीजी हो गया इनका? हाँ। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं दरभंगा छपरी। दरभंगा के बाकरगंज में आज बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने ईद के दूसरे शुक्रवार को रोज़ा भी रखा और
नमाज की रस्म अदा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग मौजूद थे। कहा जाता है कि ईद के दौरान 4 शुक्रवार काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है, इसलिए सभी मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक संख्या में मस्जिदों में ही नमाज की रस्म अदा करते हैं। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग आज बाकरगंज जामा मस्जिद में जमा हुए। दरभंगा में आज मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को बताते हुए मौलाना ने कहा कि जिनके पास 52 तोला सोना और चांदी है उनको ज़कात फ़र्ज होता है और उन सबों को 1 साल पूरा हो जाने पर ज़कात देनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। और इसके हिसाब से उन्होंने विस्तृत जानकारी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को दी। अब हो मालदार शख्स पर ज़कात फ़र्ज है। अल्लाह ने उन्हें इतना माल और दौलत अता फरमाया है कि तमाम तर ज़रूरत को पूरी करने के बावजूद भी उसके पास माल बच जा रहा है। तो जो माल बचे हुए उस पर 1 साल गुजर गए, 1 साल में से 1 दिन भी अगर कम होगा उस पर ज़कात नहीं है। 1 साल मुकम्मल गुजर गए, माल नामी है, भरने वाला माल है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। 52.5 तोला सोना हो, 52.5 तोला चांदी हो, तब उस पे के ऊपर ज़कात फ़र्ज है। लेकिन शर्त है इस पर साल गुजर जाना चाहिए और वो साल गुजरते गुजरते वो सोना चांदी मुकम्मल साल तक उनके पास बरकरार रहे, तब जाकर इस पर ज़कात फ़र्ज होगा। या नहीं तो थोड़ा सोना है थोड़ा चांदी है, फिर दोनों मिकदार को मिलाया जाएगा, वजन करेंगे, वजन करके 52.5 तोला की चांदी को पहुंच जाता। दरभंगा के नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे, लेकिन पीछे से एक मारुति आकर के बड़ी तेज से धक्का मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति के सिर में चोट लगा और डीएमसीएच आते आते मौत हो गई। बाइक से अपने लोकल मार्केट में वो गया था, 2 आदमी वो पीछे बैठा हुआ था और पीछे से कोई बहुत तेज दूसरी गाड़ी वाला आया और उसको स्ट्राइक किया। उस तरह से वो क्या हुआ कि गिर गया रोड पर और सर में इतनी जोर से चोट आया उसका कि फट गया था और वो सीरियस हेड इंजरी हो गया। इसकी वजह से जब तक हम लोग यहाँ लाए दरभंगा से, वहाँ से लोकल रेफरल हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था थी नहीं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर था ना कुछ था, किसी भी प्राइमरी उसका फर्स्ट एड करके वहाँ से जब हम लोग निकले वहाँ से तो आते आते रास्ते में मुझे लगता है कि रास्ते में एक्सपायर हो गया। दरभंगा में एक समय था जब मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मिट्टी के इन बर्तन विक्रेताओं की निराशा देखी कि कोई खरीदने वाला नहीं है। वहीं लोगों ने कहा कि इतनी तेज धूप है कि लोग सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं। गर्मी बहुत इतनी ज़्यादा है कि आदमी सिंपल आदमी पंखा में भी बैठा हुआ है तो वो तड़प रहा है गर्मी से, और रोड पूरा सन्नाटा है, पूरा एक भी आम आदमी भी नहीं दिख रहा है पब्लिक रोड पे। दरभंगा डीएमसीएच में आज 2 बच्चे एवं उनके माता पिता गंभीर रूप से भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि झंझारपुर में स्कॉर्पियो से आ रहे थे कि अचानक ट्रक आ गई, उसके बचाने के लिए डिवाइडर से टकरा गए और सभी घायल हो गए। स्कॉर्पियो से आ रहे थे और ट्रक जो है सामने में आ गया, उसको काटने में जो है बगल में डिवाइडर से टकरा करके नाले में जो है। मुंबई से आ रहे थे, कितने बच्चे घायल हैं? 2 बच्चे हैं और उसके कहाँ की घटना है? झंझारपुर।